Very special good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel JK24 स्टडी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक तथा लवण। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और बच्चों ये आपका आखिरी पार्ट है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं बेकिंग सोडा। तो इसे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसके जलीय विलयन में, बच्चों समझो, जब किसी जल में सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया जाता है तो वह बन जाता है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं तब बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। देख लीजिए, यह है आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला दिया और जल भी मिला दिया, क्योंकि बिना जल के कोई भी विलयन नहीं बनता। अब देखिए, हमने इन तीनों को मिला करके क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। किसको कहते हैं? बेकिंग सोडा को। ठीक है बच्चों, अब हम इसके कुछ उपयोग की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पहला है कि कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता। देखिए, जो दूध होता है वह जो है, अगर हम कच्चे दूध में मिला देते हैं इसको, तो वह ज़्यादा देर तक नहीं फटता है, यानी कि सही सलामत रहता है। दूसरा है कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। जो ब्रेड बच्चों आपने खाए होंगे, एक के दो मिलते हैं, ठीक है, अब तो एक का एक भी मिलने लगा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चाय से खाए होंगे सुबह के लिए, तो जो वो ब्रेड होते हैं उन्हें बनाने में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक आग बुझाने में भी किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर हम आपको बताएं, देखो, साधारण बोलचाल की भाषा में अगर समझा जाए तो बेकिंग सोडा, जैसे घर में कभी रसगुल्ले वगैरह बने होंगे तो उनमें जो है जो सोडा पड़ता है, ठीक है, यानी कि कभी कभी रोटी को फुलाने के लिए भी तंदूरी रोटी में भी इसको डाला जाता है, तो जो है इसके द्वारा वह रोटी फूल जाती है। ठीक है, तो ब्रेड भी फूल जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो इसका ब्रेड बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक यानी आग बुझाने में भी किया जाता है। आगे बात करें तो इसका चारवां उपयोग है कि पेट की अम्लता को दूर करने में भी एंटी एसिड के रूप में प्रयुक्त होता है। जो पेट है बच्चों, इसकी अम्लता, ठीक है, एसिडिटी जो है, इसे दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि अंग्रेजी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पेरिस भी कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपका जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, तो जिप्सम को 373 केल्विन बच्चों, ये एक ताप मापने की यूनिट होती है। ठीक है, अगर हम इतनी यूनिट तक इसे गर्म कर देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों कि इस क्रिया में जो जिप्सम है उसमें उपस्थित जो क्रिस्टलन जल है, उसमें उपस्थित जो जल होता है उसका 3/4 भाग पृथक हो जाता है बच्चों, अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इसके द्वारा समझ सकते हो, जैसे कि ये जिप्सम है, जब हमने इसे 373 केल्विन पर गर्म किया तो ये बन गया CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3/4, तो 3/4 में बिल्कुल हो गया है।
कैसे हो गया है तो आप यहाँ पर समझो, 3/2 ये है और 1/2 ये है। अगर बात की जाए तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/4 भाग में ये बढ़ चुका है और अब ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया है, ठीक है बच्चों। इसके हम कुछ उपयोगों की भी बात कर लेते हैं। पहला उपयोग है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जो आपका हड्डियां होती हैं जब टूट जाती हैं तो उनमें हड्डियों को एक सही जगह पर रखने के लिए आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कौन करता है, डॉक्टर करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। क्या बच्चों, जो मूर्तियां और खिलौनों को भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। जो सतह होती है, सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पर समझिए आखिरकार ये होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा किसी का हाथ टूट जाता है कभी कभी, तो आप देखते हैं सफ़ेद रंग का जो उसका एकदम से प्लास्टर के जैसे हो जाता है, तो जो चूना होता है लगा हुआ, यही सब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कभी कभी इसको जो है चिकना करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपको हमने जितना बताया समझ में आया होगा। और बच्चों, इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो मिलते हैं अब हम अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।